जय हिंद। अब तक मौलिक अधिकारों से हम 3 तरह के मौलिक अधिकार इस चैनल पर पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर के चैनल पर वीडियोज में बाकी सब वीडियो देख सकते हैं। यानी कि पॉलिटी हमारा स्टार्टिंग से लेकर के जो हमारा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वहां से लेकर के अब तक का पूरी वीडियोज हमने इस चैनल पर डाल रखी है। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोज भी डाल रखे हैं और हिस्ट्री के वीडियोज भी कुछ डाल रखे हैं। और हमने एक लड़के ने बोला था हमसे जलप्रपात पढ़ाने के लिए, इसलिए हमने ज्योग्राफी की भी 2 क्लासेस उसमें डाल रखी हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इसमें 3 तरह के मौलिक अधिकार हमने बताया था। वर्तमान में संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। 7 तरह के थे पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है ना। इस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 है। और चौथे नंबर का मौलिक अधिकार जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता जो देता है हमारा संविधान, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं हम। चलिए, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 25 में हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल फ्रीडम, हमारी अपनी पर्सनल फ्रीडम जो है, धर्म से लेकर के हमारे रिलीजन से लेकर के जो अपनी पर्सनल फ्रीडम है उसको हमें पढ़ना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति अपने द्वारा क्या क्या कर सकता है अपने धर्म के तहत। ठीक है। अंतःकरण, कॉन्सेंस, ठीक है ना, अंतःकरण की आजादी है, बिल्कुल अंतःकरण। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में अंतःकरण, धर्मांतरण नहीं लिखा हुआ है। धर्मांतरण नहीं करना, धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना, लेकिन अंतःकरण का मतलब होता है किसी भी धर्म को मान लेना। देख, जैसे कि हम अपनी बात बताएं, जब हमारे स्कूल में जब एकेडमिक हमारा था, इंटर क्लास तक जब हम लोग पढ़े, तो उसमें हम लोग सुदामा बनाया जाता था मुझे। ठीक है, सभी को मालूम है नाम मेरा आलम नाम है, ठीक है, लेकिन मुझे सुदामा बनाया जाता था। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करता था, कोई मुझे रोक नहीं सकता इसके लिए कि सुदामा क्यों बनते हो। ठीक है। या एक होता है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, आरती होती है स्टार्टिंग में जब ज्योत जलाई जाती थी माँ सरस्वती के पावन चरणों में, जब ज्योत जगाई जाती थी तो उसको मैं स्टार्ट करता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी अंतरात्मा कहती है तो कर देना चाहिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है इससे। ठीक है ना। तो क्या हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 25 में साफ साफ कह दिया गया कि आपको अंतःकरण की आजादी है। आपकी अंतरात्मा किसी धर्म को लेकर के कह रही है तो आप कह सकते हो, लेकिन सही, किसी के धर्म को गलत नहीं बताना है आपको। ठीक है, ये नहीं कहता आपको कि किसी के धर्म को गालियां देते रहो आप, नहीं। आपका मन, अगर आप मुस्लिम, आपका मन कह रहा है कि हाँ हम किसी मंदिर में घूमना चाहते हैं, हमें मंदिर में घूमना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी अंतरात्मा है, आप मान रहे हो भगवान भी कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो। किसी हिंदू भाई कोई मान रहा है कि किसी दरगाह पर बहुत सारे लोग जाते हैं, जाना चाहिए, चादर पोशी करते हैं, उनकी अंतरात्मा कह रही है, उनको कोई मना तो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी भी आजादी हमें संविधान दे रहा है हमारा, क्योंकि हमने संविधान पढ़ाना जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि संविधान आपके सांस लेने से लेकर के आपके मरने तक की सबकी आजादी आपको देता है संविधान, लेकिन आपको आत्महत्या करने की आजादी नहीं देता है संविधान। ठीक है ना, आत्महत्या करने की आजादी संविधान नहीं देता है। वो हमने आपको आर्टिकल 23 में पढ़ा दिया था, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पढ़ाया था ना, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको पर्सनल लिबर्टी आपका पढ़ाया था, तो उसमें भाई ऐसा नहीं करना, टांग दिए जाओगे। ठीक है, तो अंतःकरण समझ आया कि आपकी अंतर आत्मा जो कहती है आप कर सकते हो, लेकिन सही सही, किसी की धर्म को गाली देने का काम नहीं है आपका। हाँ, किसी का धर्म आपको अच्छा लग रहा है, आपको मान सकते हो, लेकिन धर्मांतरण के लिए संविधान नहीं कहता है। इस पर कोई भी सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि यूपी में धर्मांतरण पर कानून बना दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कार्य और रिवाज। देखो, हमारे जो धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कि झांकियां निकलती हैं, मुहर्रम निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, सब चीजें धार्मिक कार्य होते हैं। या अपना कोई रीति रिवाज होता है उसको कर सकते हो, धर्म, हमारा संविधान उसकी आजादी आपको देता है। ठीक है, जब झांकियां निकाली जाती हैं बहुत सारा प्रशासन लगाया जाता है। जब मुहर्रम निकाले जाते हैं तो प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई कोई दंगा ना हो, कोई लड़ाई ना करे, कुछ ना करे, इसके लिए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया जाता है। सबकी आजादी कौन देता है हमें? हमारा संविधान आजादी देता है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है धार्मिक प्रचार की। धार्मिक प्रचार भी आप अपना कर सकते हो, जैसे भजन कीर्तन करते हैं या जलसे होते हैं, मिलाद होते हैं, इन सब में धर्म का प्रचार ही तो किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पंडित जी होते हैं,
हम सभी देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि कितनी मेहनत मशक्कत से उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया है, धर्म को बचाए रखा है। या जो मौलवी लोग होते हैं, मौलाना लोग होते हैं, वो बताते हैं कि जो हमारे देवी देवता थे उन सब ने किस तरह से धर्म को बचा रखा है। सभी के बारे में बताते हैं, अपने धर्म का प्रचार करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पॉपुलर रही थी एक जमात, तबलीगी जमात, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, लोगों को जाकर के बताते हैं कि आपको नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, आपको भगवान की साधना में विलीन होना चाहिए, आपको अल्लाह को याद करना चाहिए, इस सभी के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। वो अलग मैटर रह गया कि उनको ट्रोल किया गया था, जैसे भी किया गया था, लेकिन क्या हम फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या है, एक तरह से प्रचार करते हैं धर्म का, ठीक है। जमात जो आती है वो एक तरह से धर्म का प्रचार करते हैं। साधु लोग भी इधर उधर जाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, सभी देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि भटक जाते हैं, ठीक है, भगवान की साधना में विलीन नहीं होते, कभी भगवान को याद नहीं करते, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब इसी बीच कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है, जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण रखने की आजादी किस आर्टिकल के तहत है, तो भाई यही है आर्टिकल 25 ही। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिखों को कृपाण रखने की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 25 ही देता है। हमने लिख दिया यहाँ पर कृपाण, देखो, लेकिन वो भी देख समझदार होते हैं वो लोग भी, बहुत ज्यादा समझदार। कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं तो छोटा कृपाण लेके जाते हैं, और वो रखते हैं, उन धर्म से रिलेटेड है, वो रखते हैं, अपना कृपाण रखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा रखते हैं वो। लेकिन जब किसी धार्मिक रीति रिवाज में जाते हैं, अपनी गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहां पर जाकर के देखो वो बड़ा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, वो आपस में थोड़ा ही ना किसी को मारेंगे, या बाहर जाकर के भी किसी को नहीं मारते। लेकिन क्या होता है, अगर वो बड़ा रखेंगे, भीड़ भाड़ में कहीं बाजार में जाएंगे तो किसी को लग जाएगा, ठीक है, इसलिए वो भी समझदार है। देखो कितने ज्यादा समझदार है, वो नहीं रखते, वो छोटा रखते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो छोटा रखते हैं। और काफी कुछ लोग तो छुपा करके रखते हैं, दिखाते भी नहीं है, छुपा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें केवल बताया गया है कि हमें रखना है, उनका धार्मिक रीति रिवाज है, और वो अपने को निभाते हैं पूरे, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और आप देखिए, आपके पास पैसा नहीं है, बाहर आप अपने घर पे नहीं, कि बाहर किसी जगह है, तो आपको कहीं भी आपका पेट नहीं भर रहा हो, तो सीधी गुरु नानक का लंगर आपका पेट भर सकता है। किसी भी गुरुद्वारे में जाकर के जहां लंगर चल रहा होता है, आप जाकर के अपना पेट भर सकते हो। फ्री खाना आपको खिलाया जाता है वहां पर, ठीक है, फ्री में आपको लंगर में खाना खिलाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। और देखो उसके बाद हिजाब, महिलाएं बुर्का पहनती है ना, मुस्लिम महिलाएं हिजाब बांधती हैं, ठीक है। अब तो हिजाब लड़कियां वैसे भी बांध लेती हैं, धूप से बचने के लिए हिजाब बांध लेती हैं वो अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको आजादी, आप बांध सकते हो, ठीक है ना। अब हम ये नहीं कह रहे कि सभी बांधती हैं, सभी नहीं बांधती। अब किसी महिला ने लिया है 10,000 का सूट, तो वो बुर्का भी नहीं ओढ़ेगी, तो दिखेगा कैसे, ठीक है। अब देखो, अभी सर्दी के मौसम में भी अगर शादियां होती हैं, शादियों में अगर महिलाएं जाती हैं, तो वो स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हैं। यहाँ उसी तरफ पुरुष को देख लेना, किसी लड़के को भी देख लेना, मार अंदर इनर चढ़ाएगा, फिर उसके बाद शर्ट पहनेगा, शर्ट के ऊपर अच्छी बढ़िया जैकेट, चमड़े वाली अच्छी सी जैकेट पहनेगा, उसके बाद जाएगा। और महिलाएं वो मच्छरदानी के जैसा कपड़ा होता है उसको पहन करके ठिठुरती रहती है इधर, लेकिन स्वेटर नहीं पहनती, अपना जैकेट वगैरह नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि जो कपड़े महंगे लिए हैं वो दिखेंगे कैसे, वो भी तो हमें दिखाने हैं, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद सिंदूर, ठीक है, हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, आजादी है उनको पूरी, लगा सकती हैं। ये शुरू किसने किया था? सीता माता ने शुरू किया था ना, जब उनको रावण उठा करके ले गया था, तो उन्होंने जब हनुमान जी गए थे वानर का भेष लेकर के, बंदर का भेष लेकर के गए थे, तो वो सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में, ठीक। तो उसमें पूछा गया, किसने, हनुमान जी ने पूछा कि सीता माता आप ये क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि ये सिंदूर लगा रही हूं जिससे कि रामचंद्र जी की आयु बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हनुमान जी ने पूरा अपना शरीर पोत दिया सिंदूर से, पूरा शरीर लाल लाल कर लिया। उसके बाद कहा, देखना सीता माते, अब तो श्री भगवान राम अब अजर अमर हो जाएंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति हो तो ऐसी हो, ठीक है, कि भक्ति हो तो ऐसी हो। उन्होंने कहा कि आपके सिंदूर लगाने से तो अजर अमर नहीं होंगे, हमारे लगाने से होंगे, लेकिन हम आपको एक वरदान देते हैं कि जो महिला आपको सिंदूर चढ़ाएगी उसके पति की उसके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। तो आज हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, किसने शुरू किया था? सीता माता ने शुरू किया था, ठीक है। पूरा समझ आ गया। आर्टिकल 25 के अंदर कौन सी आजादी दी गई है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम हमारी कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता आती है। अंतःकरण की आजादी, यानी कि आपकी अंतर आत्मा कह रही है कि आप मुस्लिम होते हुए भी अगर कह रहे हो
कि कोई भगवान के मंदिर में हमें जाना तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्मांतरण को नहीं कहता, धर्म परिवर्तन को संविधान बिल्कुल नहीं कहता, उस पर सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, कोई भी राज्य सरकार कानून बना सकती है। धार्मिक कार्य और रीति रिवाज, जो आपके धार्मिक कार्य रीति रिवाज हैं आप उनको कर सकते हो। ठीक है, त्योहार मनाते हैं जैसे, ठीक है ना, ईद है, दीपावली है, होली है, भाई गुलाल उड़ाया जाता है, काफी किसी के भी ऊपर रंग डालते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को मना थोड़ा ही ना करता, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही ना होता है, नहीं होता ना बिल्कुल भी। आपके रीति रिवाज हैं, आप मना सकते हो, आपके रीति रिवाज, मुहर्रम निकाल रहे हो आप, झांकियां निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मूर्ति विसर्जन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब आपको संरक्षण देती है सरकार। उसके बाद धार्मिक प्रचार, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग रास्ते से भटक जाते हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद कृपाण रख सकते हो, सिखों को कृपाण रखने की आजादी है। ठीक है, हिजाब आप बांध सकते हो, कोई परेशानी नहीं, सिंदूर लगा सकती है महिलाएं, कोई परेशानी नहीं। ये हो गया आपका आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 25। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26। ठीक है ना, देखिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट टू रिलीजन फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हम पढ़ रहे हैं, उसमें पर्सनल फ्रीडम आपको बता दिया गया है। अब बताने वाले धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियन वर्क्स, रिलीजियस वर्क्स। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस वर्क अफेयर्स। ठीक है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, कैसे कैसे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसमें दिया गया स्थापना। ठीक है, स्थापना, भाई मंदिर बनाना है आपको, उसकी स्थापना कर सकते हैं आप। ठीक है, मस्जिद बनानी है, उसकी स्थापना कर सकते हैं आप, आर्टिकल 26 आपको कहता है। संपत्ति, हाँ उसकी संपत्ति आप ले सकते हैं, आपको संपत्ति मिल जाएगी, किसके लिए? मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, इन सभी के लिए आपको संपत्ति मिल जाएगी। वैधानिक खर्चे, आप अपने वैधानिक खर्चे बता सकते हैं। ठीक है, अपने वैधानिक खर्चे रख सकते हैं। सामूहिक स्वतंत्रता, हाँ आपको इसमें सामूहिक स्वतंत्रता भी है। सामूहिक स्वतंत्रता किस तरीके से होगी, देखो सामूहिक स्वतंत्रता किस तरीके से होगी, जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपस में एक जगह बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं, एक समूह बन गया, तो आपको स्वतंत्रता है धर्म के तहत, भाई सामूहिक तरीके से। दूसरा, जब कभी कोई त्योहार होता है तो मंदिर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, समूह में लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए लोग कांवड़ लेकर के आए थे बहुत लोग, तो समूह में जा रहे हैं, अब उनको कोई मना तो नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कि आपको सामूहिक स्वतंत्रता है, धर्म के तहत आपको सामूहिक स्वतंत्रता है, आप एक समूह बना करके जा सकते हो, और अच्छी बात है जा रहे हैं। ठीक है, भाईचारा बढ़ता है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको आर्टिकल 26 समझ आ गया होगा। इसमें स्थापना की स्वतंत्रता की, आपके अपने धर्म से रिलेटेड किसी चीज की स्थापना आप लोग कर सकते हो। उसके बाद संपत्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए संपत्ति ले सकते हो। वैधानिक खर्चे आप, ठीक है। उसके बाद सामूहिक स्वतंत्रता, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं हम आगे। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। आर्टिकल 27, धार्मिक कार्य का धन जो होता है टैक्स फ्री होता है। आर्टिकल 27, धार्मिक कार्यों के लिए जमा किया गया धन टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। देखिए, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन जमा किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, मनी फॉर रिलीजियस वर्क्स क्या होता है? टैक्स फ्री। ठीक है, ऐसा धन जो कि धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया जाएगा वो क्या होगा? बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। आपने देखा ना तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है, तिरुपति मंदिर पर करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, क्या कोई टैक्स लगता है उस पर? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों का या धार्मिक स्थलों का जितना भी धन होगा, चाहे वो कितना भी धन हो जाए, वो आपका क्या होगा? बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। और ये ऐसा वैसा नहीं, कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अगर कभी गलती से सरकार ने ले भी लिया तो उस पर धार्मिक लोग क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और जाकर के अपना अधिकार मांग सकते हैं, क्योंकि इस पर
साफ साफ संविधान मना करता है कि आप इसका क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज बोली जाती है, ठीक है, वो भी देखो क्या, एंट्री फीस आप ले सकते हो। एंट्री फीस, एंट्री फीस किस तरह से, आपको पता होगा मंदिरों में बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है, जो फेमस मंदिर होते हैं, ठीक है, जैसे कि तिरुपति मंदिर है, या केरल का मंदिर है, या जम्मू कश्मीर में भी एक मंदिर है फेमस, मैं नाम भूल रहा हूं शायद, ठीक है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आदमी गए हैं घर से दर्शन के लिए तो लाइन में लग करके जल्दी आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, जाना भी है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एंट्री फीस रख दी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, विकास दुबे कानपुर वाला, ठीक है, कानपुर वाला विकास दुबे था, वो कहा मध्य प्रदेश के उज्जैन में गया, ठीक है, महाकाल मंदिर में, महाकाल के मंदिर में मध्य प्रदेश के। अब उसने देखा कि लाइन तो काफी लंबी है, अगर मान लो वो लाइन में लगता तब तो पुलिस वहीं से लेकर के चली जाती, क्योंकि 8 पुलिस वालों को मारा था उसने, ठीक है, 8 पुलिस वालों को उसने मारा था, तो पुलिस तो वहीं से लेकर के चली जाती, दर्शन भी नहीं करने देती, इसलिए 250 रुपए का टिकट लिया उसने। कितने रुपए का? 250 रुपए का। ऐसे लोग जिनको जल्दी कहीं जाना होता है तो उनके लिए अलग लाइन होती है जो कि टिकट से होती है, उनको टिकट लेना पड़ता है, पे करना पड़ता है, उसके बाद वो जल्दी दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करके अपने जल्दी जा सकते हैं। लेकिन जो फ्री वाले होते हैं वो लाइन में लग करके आते रहिए भाई, क्योंकि जो दूसरे लाइन में लगे हुए वो अभी आपके भाई हैं, ठीक है, वो भी आपके भाई हैं और आपसे पहले आए हुए हैं, वो पहले दर्शन करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। क्या आपको पहले आना चाहिए था उनसे, ऐसा करना चाहिए था, ठीक है ना। तो उसने विकास दुबे ने क्या किया था, 250 रुपए का टिकट लिया था और जल्दी ही दर्शन करने के बाद महाकाल, ठीक है ना, उज्जैन के मंदिर में जल्दी ही दर्शन करने के बाद बाहर निकल करके शोर मचाने लगा था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, ठीक है, वहीं पकड़ लिया गया, धर लिया गया वहीं पर, ठीक है। उसके बाद गाड़ी पलट गई थी, ठीक है, और काम तमाम हो गया था। अब उसने ऐसा क्यों किया था, उसने जल्दी दर्शन क्यों किया? वो दर्शन इसलिए करना चाहता था कि उसको मालूम था कि पुलिस अब हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई हमने 8 पुलिस वालों को मारा है, ठीक है, 8 पुलिस वालों को मारा है, पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी अब। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर इस लाइन में लगेंगे तो पुलिस हमें जल्दी पकड़ करके ले जाएगी, एक काम करते हैं 250 रुपए का टिकट ले लेते हैं, जल्दी हमारे दर्शन हो जाएंगे, भगवान से जल्दी हम अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे, हो सकता है ऊपर चल के कुछ कम सजा मिले, ठीक है। तो एंट्री फीस कभी कभी आपको देनी पड़ जाती है। फ्री में अगर दर्शन करने हैं तो भाई फ्री वाली लाइन में आप लग सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। आर्टिकल 25 आपका हो चुका है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिकल 26 आपका हो चुका है, आर्टिकल 27 भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आर्टिकल 27 में क्या पढ़ा हमने अभी, कि धार्मिक कार्यों के लिए इकट्ठा किया गया धन क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 28 को अब पढ़ना है। आर्टिकल 28 में देखिए 2 फेज दिए गए। पहले फेज में कहा गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहले लिख देता हूं मैं यहां पर कि सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। जो संस्थान सरकारी खर्च पर चलता है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है, चलो ठीक है, नहीं ठीक है, हो जाएगा। चलिए, क्या कहा गया कि सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थान उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपके सरकारी स्कूल होते हैं ना, सरकारी स्कूल, इसमें हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ जो कि आपके 5वीं 6वीं क्लास तक के जो होते उसमें तो खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है,
ठीक है। उनमें क्या होता है, चलते तो सरकारी खर्च पर है और सभी लोग पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है, सभी वर्ग के लोग आते हैं, छोटे बड़े सभी तबके के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग वहां पर पढ़ने के लिए आ जाते हैं। उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। अब इसमें कोई कहने लगे कि भाई संस्कृत पढ़ाई जाती है उधर, भाई वो धार्मिक थोड़ा ही ना हो गया, आपको भाषा सिखाई जा रही है। संस्कृत क्या सिखाई जा रही है, वो तो भाषा सिखाई जा रही है ना आपको। ये थोड़ा ही नहीं सिखाया जा रहा है कि सभी देवी देवताओं के बारे में थोड़ा ही ना बताया जा रहा है, आपको धार्मिक शिक्षा थोड़ा ही ना दी जा रही है, आपको केवल वहां संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है, ठीक है। कुछ लोग कहने लगे कि संस्कृत, भाई हिंदू देवी देवताओं को संस्कृत पसंद थी, सब संस्कृत में बात करते थे, ठीक है, तो वो एक भाषा है और भाषा आपको सिखाई जा रही है। सभी भाषाएं सिखाई जा सकती हैं किसी भी संस्थान में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, आपको संस्कृत भाषा सिखाई जाती है केवल सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में भी। अगर संस्कृत की बात करें तो क्या होती है, भाषा सिखाई जाती है। कुछ जगह उर्दू भी सिखाई जाती है ना, उर्दू, ठीक है, राजकीय भाषा है हमारी उत्तर प्रदेश की, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। क्या उर्दू भी सिखाई जाती है? तो ये एक भाषा सिखाई जा रही है, कोई धर्म का प्रचार नहीं किया जा रहा है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये दोनों अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं तो किसी धर्म के बारे में नहीं बताया जाता, ये केवल क्या बताया जाता है, आपको भाषा सिखाई जाती है कि संस्कृत भाषा, ये उर्दू भाषा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो आपको सिखाई जाती है, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, आपका क्लियर हो गया। उसके बाद इसी में एक चीज और आ जाती है, जैसे कि आप धार्मिक संस्थान में कोई काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो धार्मिक संस्थान में नहीं, किसी सरकारी संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी को भी धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, मैंडेटरी उसको नहीं किया जाएगा कि सरकारी संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको कह नहीं सकते कि धार्मिक कार्य तुम करो, ठीक है। तो कोई भी धार्मिक कार्य किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। हाँ, उसकी मर्जी है भाई, जब आपका इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे या कोई भी फंक्शन स्कूल में होता है तो बच्चा अपनी मर्जी से, उसकी अंतःकरण की आजादी, उसको आर्टिकल 25 के तहत अपनी मर्जी से अगर वो बनना चाहता है, कोई श्री कृष्ण बनता है, कोई सुदामा बनता है हमारी तरह, तो बन सकता है। लेकिन अगर कहो उससे जबरदस्ती, तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर हाँ उसकी अंतरात्मा कहती है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना प्ले कर सकता है वहां पर, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, ये थी आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, यानी कि आपके धर्म से रिलेटेड जो स्वतंत्रता आपको दी जाती है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। जिसको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख ले या कमेंट पिन में जाकर के कमेंट करके बता दें कि हमको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया, अगली क्लास में हम उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। बाकी आपने जिसने भी इससे पहले की क्लासें हमारी नहीं देखी हैं, जाकर के चैनल पर सभी क्लासों को देख लीजिए, ठीक है। सभी क्लासें हमारी जितनी भी क्लासेस पर हुई हैं, सभी क्लासों में बहुत डीपली एक एक बात को इतने अच्छे से समझाया गया है, उदाहरण दे देकर, यानी कि एग्जाम्पल दे देकर उसको अच्छे से समझाया गया है, ताकि क्लास में आपको हर एक चीज याद हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको घर पर बाद में भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे हम आपको, अपने नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन लेकर के हमारी क्लास में जरूर बैठा करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।